आने वाले एपिसोड में आप आना चाहते हैं तो आपको हमको एक ईमेल भेजना है info@sandeepmaheshwari.com पे, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। उस ईमेल में अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए और प्लस डिटेल में ये बताइए कि कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहते हैं। सर, आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चनिंग। आपके कई सेशंस हमने फॉलो किए और उसमें एक चीज़ बार बार आती है कि अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करो। तो अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ से सर एक ये कंक्लूजन आता है कि हमारे जो भी बिलीव्स हैं दे आर नॉट रियल। वो एक हाउस ऑफ कार्ड्स है जो एक हमने बना के रखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर वहाँ से एक नेक्स्ट स्टेप आता है क्वेश्चनिंग का, जहाँ हम इस क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, हु एम आई। फिर वहाँ से भी एक अगेन देयर इज़ अ हाउस ऑफ कार्ड्स कि हमारी जो एक सेपरेट आइडेंटिटी है फ्रॉम द यूनिवर्स, तो वो भी एक हाउस ऑफ कार्ड्स ढल जाता है। तो आज के सेशन में हम इस टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्म करना चाहते हैं, समथिंग विच कैन नॉट बी क्वेश्चनड। देखो, आप अपनी एग्जिस्टेंस को तो क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, आप हो, इसको आप क्वेश्चन कर सकते हो? नो सर। नहीं। व्हाई आर यू सेइंग नो? बिकॉज आई एम अवेयर, आई कैन टॉक टू यू राइट नाउ। बट वेयर इज अवेयरनेस माइनस द कंटेंट ऑफ अवेयरनेस? क्या अवेयरनेस का इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस है? कॉन्शियसनेस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है माइनस द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, इन द सेंस अगर कुछ दिखने के लिए ना हो तो देखने वाला कहाँ है? अगर कोई आवाज ना हो तो सुनने वाला कहाँ है? अगर कोई थॉट ना हो तो थिंकर कहाँ है? सो थॉट और थिंकर दो नहीं है, ये एक ही हो गया ना। मैं इसीलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा क्योंकि मुझे पता था आंसर क्या आएगा। आप कहोगे कि नहीं, मैं इसको क्वेश्चन नहीं कर सकती, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू से कि जिसको आपको लगता है कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उसको भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। यहां तक कि ये जो आप कहते हो कि मैं हूं, वो मैं हूं किस पे टिका है? जैसे हम बोलते हैं कि आई एम अ लिविंग बीइंग, वो किस पे टिका है? नॉन लिविंग पे। साउंड इज नॉन लिविंग, तो जो लिसनर है वो किस पे टिका है? लिसनर जो कि लिविंग है वो टिका है साउंड साउंड पे, दैट इज लिसन्ड पे। सो इन दोनों का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है ना। एंड इफ देयर इज नो लिसनर, कैन वी टॉक अबाउट द साउंड? So we are talking about the sound from the standpoint of the listener. We are talking about thoughts from the standpoint of the thinker. तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अभी यहाँ से शुरू करते हैं सेशन को। आप लोग बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में। हाँ बताइए। मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि आपने जो बोला कंटेंट ऑफ जो थॉट है और जो थिंकर है, वो बेसिकली जैसे ही थॉट आता है तो वो थिंकर जो है पैदा होता है, और उसके बाद जब थॉट चला जाता है तो फिर वो थिंकर नहीं होता। लेकिन सर, जैसे इन्वेस्टिगेट करना होता है किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल हमें इन्वेस्टिगेट करना है कि कोई स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसेस होता है कि कोई भी बिलीफ सिस्टम है, जैसे मैंने जे कृष्णमूर्ति जी को देखा है तो उन्होंने बोला है कि बिलीफ सिस्टम जो है ना वो डिस्टोर्शन की तरह होता है। लाइक एक फ़िल्टर आपके सामने लगा दिया है और पूरी दुनिया आपको दिख रही है। अगर लाल कलर का चश्मा है तो लाल कलर ही दिखेगा आपको, कभी जो रियलिटी है वो कभी दिखेगी ही नहीं। तो वो हटेगी, वो रियलिटी तभी दिखेगी जब आप उसको क्वेश्चन करोगे। आप बताइए आपके क्या थॉट्स हैं? I think whatever he said, I would just add to it that I somewhere believe that inside our subconscious head, inside our subconscious mind, somewhere there is answer for all of the things that you were talking about, the questioning and everything. What I have observed in myself, that your subconscious mind knows about somewhere the answers, that what is the answer and how you should go about it, no matter what the other person or the society or anyone else feels about it. But if you are going with what you feel, I think it all gets very into the flow. अभी आपने दो बातें करी हैं। एक आपने कहा है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, दूसरा आपने कहा है जो आप फील करते हो अगर आप उस डायरेक्शन में जाते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास में आंसर्स हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? I cannot define it properly, but what I feel subconscious mind is something which makes you feel more connected to yourself and which gives you answers which is not filtered by what anyone else have told you about. And I think it's your own instinct somewhere. आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, साइकोलॉजी में बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस लेवल पे बहुत सारे हमारे जो एक्ट्स जो हम सुबह से शाम तक करते हैं जो कवर होते हैं वो कॉन्शियस लेवल पे होते हैं, और जो हमारा माइंड है उसका मोस्ट ऑफ द सेक्शन इज़ unconscious or subconscious, which is around, I guess, I don't know the exact percentage, but around 90 to 95% of the brain is more than 99%. yeah 99%, yes, it's subconscious. And वो जो हमारी जो एक as a human being जो हमारी over the thousands of years जो हमारी एक intelligence develop हुई है, जिसको एक collective conscious भी कहा जाता है,
तो आई गेस सबकॉन्शियस माइंड इज़ दैट इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन कलेक्टेड ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और उससे जो हमारी एक इंटेलिजेंस आती है, जो एक इंस्टिंक्ट आती है, जैसे अगर अभी यहाँ पे सांप आ जाएगा तो वी ऑल विल स्टार्ट रनिंग, राइट? तो वो सबकॉन्शियस माइंड से आएगा। कॉन्शियसली हमारे पहले लाइफ में से बेसिकली जो भी हमारी एक रिएक्शन होता है इंस्टेंटेनियस, अगर हम किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में हैं, तो वो एक सबकॉन्शियस माइंड से आती है। व्हेन वी टॉक अबाउट सबकॉन्शियस माइंड, तो हमारे माइंड में जो एक इमेज बनी हुई है सबकॉन्शियस माइंड की, वो ये है कि कोई सुपर नेचुरल पावर है जहाँ से हमको हमारे सारे आंसर्स मिल जाएंगे और जो भी हम चाहते हैं वो सब आंसर्स मिल जाएंगे। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, विच इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड? अपने सबकॉन्शियस माइंड से इसका आंसर निकाल करके दिखाओ। अभी आपने बात करी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की, कि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, तो वो कॉन्शियसनेस आपके अंदर है या किसके अंदर है? वो कॉन्शियसनेस कहाँ है? वो कॉन्शियसनेस अपने सबकॉन्शियस माइंड में से अगर आप कई सालों तक भी कोशिश करते रहोगे तो उसका आंसर नहीं निकल करके आएगा। आइदर यू हैव टू गो एंड फिगर इट आउट, विच विल टेक ईयर्स, मे बी इवन मोर देन अ लाइफ टाइम, या फिर गूगल करोगे और 1 सेकंड में बता दोगे ये है। तो व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड इज based upon your memory. Why are we making it so mystical? क्योंकि कुछ बुक्स ने बहुत मिस्टिकल बना दिया है इसको, और उसी वजह से हम भी पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। एक है आपके बेसिक इंस्टिंक्ट्स, उसको आप सबकॉन्शियस माइंड नहीं कह सकते, वो नेचर की इंटेलिजेंस है जो जानवरों में भी है, इंसानों में भी है, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। जैसे एकदम से कोई तेज आवाज होती है तो अगर कुछ पंछी बैठे तो वो उड़ जाते हैं, ऐसे ही कहीं कोई तेज आवाज होगी, एकदम से आप यहां पर बैठे हो, पीछे एकदम से कोई तेज आवाज होगी तो आप एकदम से हिल जाओगे, आप कहोगे ये क्या हुआ, यू विल हैव दैट फियर ट्रिगर्ड इन। तो ये क्या है? ये नेचुरली हो रहा है, इसमें हमको इस कॉन्सेप्ट को बीच में घुसाने की जरूरत नहीं है सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज इसका क्वेश्चनिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जो मेमोरी में पड़ा हुआ है, तब तो निकल करके आ जाएगा, एंड यू विल से कि मैंने रात को पूछा, सुबह उठी, एकदम से आंसर आ गया, बिकॉज दैट आंसर वॉज देयर। आप भूल गए थे, जैसे कोई चीज रख करके कहीं पे हम भूल जाते हैं, तो उसमें सबकॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट को बीच में क्यों घुसाना है? जस्ट कॉल इट मेमोरी, तो हमारी चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी। मतलब मुश्किल चीजों को सिंपल तरीके से देखना, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चनिंग। नॉट कि किसी भी चीज को हम एक इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दें, फिर हम खुद ही अपने माइंड में उलझ करके रह जाएंगे। इट इज जस्ट अ वर्ड, अ टर्म गिवन और यूज्ड बाय सम पीपल जो समझ नहीं पाए कि माइंड क्या है, जिन्होंने कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा व्हाट इज माइंड, तो उन्होंने 2 कैटेगरीज में माइंड को डिवाइड कर दिया, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कोई उसको सुपर कॉन्शियस भी बोलता है, कोई अनकॉन्शियस भी बोलता है, जबकि देखा जाए तो सिंपल वे में क्या है, कुछ याद है, कुछ नहीं है। इट्स ऑल कनेक्टेड टू मेमोरी। विदाउट मेमोरी वेयर इज योर सो कॉल्ड collective consciousness or that subconscious? Give me an answer of any question which is not there in your memory. For example, जापान में जो उसकी कैपिटल सिटी है, वहां का बेस्ट लैंडमार्क कौन सा है? निकालो इसका जवाब अपने सबकॉन्शियस से। यहां तक अगर हमको समझ आ रहा है, तो जिसको भी हम माइंड को सेग्रीगेट कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, उसको हमको करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल एक वर्ड यूज करो, मेमोरी। जैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क में मेमोरी होती है, ऐसी हमारी ब्रेन में मेमोरी है, बस खत्म। सर ऐसे तो इतने सारे कंसेप्ट्स हैं, इंट्यूशन, गट, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस पे पूरी की पूरी बुक्स लिखी हुई हैं सर। सो तो ऐसे तो इन सब पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि ये सारी बेसलेस है। एग्जैक्टली अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप एक एक करके सब पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे। इंट्यूशन को आप क्या कह रहे हो? वेयर कैन बी इंट्यूशन विदाउट मेमोरी? व्हाट इंट्यूशन आर वी टॉकिंग अबाउट? आप बताओ अगले मूवमेंट में क्या होने वाला है, देखते हैं आपकी इंट्यूशन कैसी है। You cannot tell. This is intelligence. This is called questioning as it is. नहीं तो लोग बेवकूफ बनाने के लिए तैयार बैठे हैं हमको कि सोचते रहो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और वो आपके पास में खुद चल करके आएगा। कुछ भी कहानियां चल रही है मार्केट में। तो क्वेश्चनिंग का पहला स्टेप है, जो भी आपके माइंड में प्री कंसीव नोशंस हैं, बेस्ड अपॉन जितनी भी बुक्स आपने पढ़ी है, जितने भी आइडियाज हैं अबाउट ऑल दीज थिंग्स सच एज सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इंट्यूशन और सो कॉल्ड पावर्स, इन सबको उठा के साइड में रख दो। पहले अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि क्वेश्चनिंग करनी क्यों है? वाई डू वी नीड टू क्वेश्चन? उसकी जरूरत ही क्या है? बहुत लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछते पूरी जिंदगी में, उनके पास में सारे आंसर्स हैं, क्वेश्चन एक भी नहीं है।
उनको जैसा बता दिया गया है, सिखा दिया गया है, वो बस उसके हिसाब से चल रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। तो क्वेश्चनिंग करनी क्यों है, उसकी ज़रूरत क्या है? वाई डू यू वांट टू क्वेश्चन? सर बिकॉज हमारे बहुत सारे कंसेप्ट इधर उधर हुए पड़े हैं एज वी आर स्टार्टेड टॉक, मतलब हम जैसे बात कर रहे हैं समझ में आ रहा है राइट कि इंट्यूशन ही है। अभी जैसे कोइंसिडेंस होता है, लोग बोल देते हैं इंट्यूशन है, व्हाट आई कैन फिगर आउट राइट। कि वो फ्लाइट में जा रहे थे, वाइफ ने बोला कि करवा चौथ है मत जाओ रुक जाओ, और फ्लाइट क्रैश हो गई तो वाइफ को इंट्यूशन आया, अब वो उसमें वो उसका पावर गेम हो गया। ठीक है, शी इज़ एन एट अ हायर पोजीशन विच यू जस्ट टॉक्ड अबाउट कि क्योंकि मुझे पहले से पता था कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन। तो बेसिकली तो सर ऐसे सारे कंसेप्ट हमारे हिले पड़े हैं ना, अगर देखा जाए तो इंट्यूशन को सब लोग मानते हैं, मेरे घर में भी मानते हैं लोग। और कभी आप ऐसे लोगों की ना ईगो देखना, जब वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आपको नजर आएगी, अरे मुझे तो पहले ही पता था। ये एक बड़ा कॉमन डायलॉग है जो आपने हर घर में सुना होगा, करेक्ट। मुझे तो पहले ही पता था। मैंने बताया था तुमको। इनफैक्ट मेरा भी कोई डिसीजन सही हो जाता है तो मम्मी ऐसे अप्रिशिएट करती हैं कि तुम्हारा सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करता है। अब इसको क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ये हाउस ऑफ कार्ड्स गिरेगा कैसे? गिरेगा नहीं तो हमारे लाइफ में वो क्लैरिटी या एक सिंप्लिसिटी कैसे आएगी? तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, हमें सिंप्लिसिटी चाहिए। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी एंड व्हाट इज सिंप्लिसिटी? कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? क्या अभी आपकी लाइफ कॉम्प्लेक्स है? माइंड के अंदर जब झांक करके देखते हो तो अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है या सिंप्लिसिटी है? सर कॉम्प्लेक्सिटी थी, पर आपकी वीडियोस देख के सिंप्लिसिटी आई है। आप कुछ कह रहे थे? सर मैं जितना मैंने देखा है इसमें कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बिज़नेस अटेम्प्ट किया, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया सोसाइटी में, मेरा बिज़नेस नहीं चला तो मैंने सर वहाँ पे लोगों के अंदर ऑब्ज़र्व किया है वो चमत्कार का थप्पा लगा देंगे, या पिछले जन्म के कर्म थे, किस्मत अच्छी नहीं, भगवान की दया की वजह से शायद ना हो रहा हो, या फिर कुछ भी, मेरा वक्त ख़राब चल रहा है, लकीरें सही नहीं, कुंडली के ग्रह है, ये सारी चीज़ें सर बहुत सारे 10 अलग तरीके के चमत्कार मैंने ऑब्ज़र्व करे हैं जो लोग लगाते हैं। जब भी सर किसी को कुछ समझ नहीं आता ना, वो क्योंकि वो आता है एफर्ट करने से, आप क्वेश्चन लगाओगे उसमें आपको डटे रहना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, सीकिंग होती है। उसके बाद गूगल पे यहाँ कहीं पे भी देख सकते हो, पूछोगे आप एक्सपर्ट से, कहीं से भी सीकिंग होती है उसके बाद। लेकिन सर वो एफर्ट देना पड़ता है, उसको हम नहीं देना चाहते और हम उसको कंक्लूड कर देते हैं एक चमत्कार पे। जैसे कि सिक्स सेंस इन्होंने बोला कि मेरा सिक्स सेंस तो कह ही रहा था कि भाई नहीं होगा। हाँ, अभी आपने एक बात कही थी कि जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो सीकिंग होती है, और जब सीकिंग होती है देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमको आंसर मिलता है, और वो आंसर हो सकता है उस पर आगे आप क्वेश्चन कर सकते हो सकता है नहीं भी कर सकते हो, तो आप ट्रूथ तक पहुंच जाते हो। तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चनिंग। अभी लोग क्या हैं, 99.99% वो एंटैंगल्ड हैं अपने थॉट्स में, और जितना आप एंटैंगल्ड रहोगे अपने थॉट्स में, जितना आपके पास में क्लियर कट आंसर नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा है कि आप डार्कनेस में जी रहे हो, तो अंधेरे में इंसान को डर लगता है। तो इसीलिए लोग, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी आंखों में आपको डर नज़र आएगा। वो अगर कहीं किसी रिलीजियस जगह पे जाएंगे तो हाथ जोड़ करके खड़े होंगे और आंख बंद करके और कुछ मांग रहे होंगे, उनके लिप्स हिल रहे होंगे, तो दैट मीन्स वो डरे हुए हैं अंदर से बहुत बुरे तरीके से। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होने वाला है। दे हैव गॉट नो क्लू। वो पूरी तरह से डार्कनेस में है, बट बाहर से अपने आप को नॉर्मल दिखाएंगे। विदाउट क्वेश्चनिंग आप चीज़ों को एज इट इज़ नहीं देख सकते, जो जैसा है उसको वैसे नहीं देख सकते, तो आपको यही नहीं पता कि एक्ट कैसे करना है। तो आपके जितने भी एक्शंस होंगे वो सब डार्कनेस में है। झूठ के बेस पे होगा, उसी झूठ। आप उसको कह सकते हो झूठ के बेस पे है, या फिर आप कह सकते हो कि इनकरेक्ट एक्शंस हैं, करना कुछ और चाहिए, कर कुछ और रहे हो, जाना किसी और के पास है, आप जा कहीं और रहे हो, पूछना किसी और से चाहिए, पूछ किसी और से रहे हो, करना कुछ और चाहिए, कर कुछ और रहे हो। तो रिजल्ट सही कैसे आएगा? अगर एक्शन ही गलत डायरेक्शन में होगा तो रिजल्ट सही कैसे आ सकता है? In order to take right action in life, you need right thinking. अब right thinking का ground क्या है? Thinking which is based upon things as they actually are, not as you want them to be. आप अंदर से क्या चाहते हो, that is not important. आपको पहले देखना है कि जो जैसा है सो है, लाइफ जैसी है सो है, पहले उसको समझ लिया अच्छे से, अब उसके हिसाब से एक्ट किया। फिर चाहे लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट है, दैट कुड बी वर्क, दैट कुड बी अ रिलेशनशिप को बारीकी से समझा, उसकी प्रॉब्लम को समझा, फिर हमने ये डिसीजन लिया कि अब साथ में रहना है, अलग होना है।
ऐसे ही हर चीज़ में है। इसलिए क्वेश्चनिंग ज़रूरी है, ताकि आपका माइंड साइंटिफिक माइंड हो जाए। नहीं तो आपका माइंड एक सुपरस्टिशियस माइंड है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ यानी ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से, स्टैनफोर्ड से, वहाँ से पास आउट हैं, और उनकी भी जब आप बातें सुनोगे तो इतने सुपरस्टिशंस हैं उनके माइंड में जिसकी कोई हद नहीं है। तो एजुकेशन से आप सुपरस्टिशन से फ्री नहीं हो सकते हो, क्योंकि अंदर से हर इंसान डरा हुआ है, चाहे वो इंडिया में है चाहे कहीं बाहर है। तो इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ विच इज फ्री फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शंस, आवर लाइव्स आर फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। बोलते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ और है, बनना कुछ और चाहते हैं, एक्चुअल में कुछ और है। तो इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ विच इज फ्री फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शंस, इसको आप कॉन्ट्रडिक्शंस कहो या कॉन्फ्लिक्ट कहो, जो आपकी बहुत एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है और आपको थका देता है अंदर से, आप रिलैक्स नहीं हो पाते हो, आप टिक करके एक जगह पे बैठ नहीं पाते हो। सर जैसे डिज़ायर्स को भी आपने बोला कि मैंने सारे डिज़ायर, एक बार आपने सेशन में बोला था कि मैंने सारे डिज़ायर्स को भी अपने क्वेश्चन कर लिया है। मेरी ज़िंदगी में कोई डिज़ायर नहीं है, मतलब है ऑब्वियसली सेशंस है, कंस्ट्रक्टिव डिज़ायर है, बट वैसा कोई घटिया डिज़ायर नहीं है कि अब और बड़ा करना है और ये खरीदना है वो खरीदना है, वो सब नहीं है आपके पास। तो जब डिज़ायर को हम क्वेश्चन कर देते हैं तो क्या वो कंक्लूड करता है पीस पे? क्योंकि मैंने ये देखा है डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, आपने खुद बोला था। बहुत ज़्यादा जब अनलिमिटेड डिज़ायर हो जाती है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो वो भी सर भगाता है। तो क्या उससे पीस भी अचीव हो जाती है? डिज़ायर को भी समझना पड़ेगा कि डिज़ायर क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। डिज़ायर ज़रूरी है, बिकॉज अगर किसी के अंदर कोई डिज़ायर ही नहीं होगा वो कुछ करेगा ही क्यों। कई बार मेरी वीडियोस देख करके हो सकता है लोग उसको अलग तरीके से भी इंटरप्रेट कर लेंगे, या वो ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि मेरे अंदर तो कोई डिज़ायर ही नहीं है। ऐसा नहीं है, डिज़ायर है, बट उस नेचर ऑफ डिज़ायर में बड़ा फ़र्क है मेरे डिज़ायर्स में और किसी ऐसे इंसान के डिज़ायर में जो अभी डिज़ायर्स में ही एंटैंगल्ड है, या फिर उसके डिज़ायर्स बाहर किसी को प्रूव करने के लिए है। जैसे आप ध्यान से लोगों को ऑब्जर्व करोगे, वो बाहर से अपना घर ऐसा बनाते हैं कि देखने में जो लोग हैं वो रुक करके देखें कि वाह क्या घर है। जब मैं अपने घर को रेनोवेट कर रहा था तो मैंने अपने आर्किटेक्ट को बोला क्लियरली, मैंने कहा बाहर से घर इतना सिंपल चाहिए जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन अंदर से इतना बढ़िया चाहिए जिसकी कोई हद नहीं है। तो डिज़ायर है, बट बड़ा फर्क है दोनों डिज़ायर्स में। जब बात आती है खुद पर पैसा खर्चने की, यानी अपने कंफर्ट पे, लग्जरी पे, तो मैं पीछे नहीं हटता हूं। बट बात आती है दुनिया को दिखाने की, जहां पर लोगों को है कि भाई मुझे दिखाना है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वहां पे मैं ऐसे ही चला जाता हूं। आप समझ गए? मतलब दुनिया की नजर में मैं क्या हूं क्या नहीं हूं उससे मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। बट जब बात आ जाती है एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी की, तो आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कंफर्ट ऑल्सो। जिन लोगों के पास में मेरे से 1000 गुना ज्यादा पैसा है, जिन चीजों पे वो पैसा नहीं खर्चते हैं उस पे मैं खर्चता हूं, और जिस पे वो खर्चते हैं वहां पर मैं बिल्कुल भी नहीं खर्चता हूं। जैसे अगर मुझे अपना टाइम सेव करना है, तो कहीं जल्दी पहुंचना है, तो मैं 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है फटाफट से यहां पे लग रहा है पैसा, लगने दो। ये नहीं कि वहां पे पैसे को बचाना है। क्यों बचाना है? बिकॉज टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। पैसा किसके लिए है? एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। कंफर्ट क्या होता है? यू हैव टू क्रिएट अ काइंड ऑफ स्पेस जहां पर जा करके आपको अच्छा लगे। उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए पैसा चाहिए। तो डिजायर क्यों नहीं है? डिजायर तो है। गाड़ी इसलिए नहीं खरीदूंगा कि दुनिया को दिखाना है कि देखो गाड़ी पे ठप्पा लगा हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ता है। बट आई बाय एन एक्सपेंसिव कार बिकॉज आई एम इन लव विथ ड्राइविंग। तो दोनों में बड़ा फर्क है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? So basically the two differences that you told, one is feeding your ego and one is feeding your soul. लोग जीते हैं अपनी ईगो को फीड करने के लिए, तो उससे क्या होता है, माइंड और रेस्टलेस होता है। क्योंकि जैसे ही अपने घर को बाहर से बहुत अच्छा बना दिया, अब पड़ोसी का घर आपके घर से अच्छा हो गया, लोगों ने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी, तो वो इनसिक्योर हो गए। आपके पास में एक अच्छी गाड़ी आ गई, पड़ोसी के पास में और अच्छी आ गई, तो अब आप इनसिक्योर हो गए। आप समझ गए? ये सब गधों की रेस है। तो मैं बात कर रहा हूं कि ये जो गधों की रेस होती है, इसमें एक इंसान इनसिक्योर रहता है, रेस्टलेस रहता है। बट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वहां पे एक इंसान बिल्कुल पीसफुल रहता है। बाय माई वेरी नेचर आई एम इन लव विद आर्ट। तो जैसे ही कहीं पर भी कुछ ऐसा होता है जो थोड़ा आर्टिस्टिक होता है, क्रिएटिव होता है, तो मैं उसके लिए पे करने के लिए तैयार हूं। बट कुछ ऐसा है जो डेड है, बोरिंग है, मोनोटोनस है, मैं उसमें फालतू पैसे नहीं खर्चूंगा, चाहे पूरी दुनिया खर्च रही हो, क्योंकि वो सब स्टेटस से कनेक्टेड है।
मेरा स्टेटस तो है ही नहीं, ज़ीरो है। सर आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, आपने स्टार्टिंग से इन चीज़ों की बात की है, और सर इसको मैंने पर्सनल लेवल में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। मैं पहले सर इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई वाज वर्किंग देयर, बट मुझे वहाँ पे रह के पता था, अंदर से ऐसा लगता था कि ये मेरे लिए नहीं है। मेरा हमेशा मुझे जब भी अप्रिसिएशन मिला था बचपन से लेके टिल द कॉलेज लाइफ, वो कम्युनिकेशन में मिला था, पब्लिक स्पीकिंग में मिला था। तो मुझे पता था मुझे स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ करना है। तो सर वहाँ उसको मैंने सर छोड़ के ऑब्वियसली सर आपकी वीडियोस ही फॉलो की, और फिर सर मैं प्रोफेशनली मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में, क्योंकि कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड में मुझे जाना था। फिर मैंने सर एक छोटे एनजीओ से स्टार्ट किया एज अ ट्रेनर, और आज सर मैं एज अ करियर कोच काम करती हूँ। तो ऑल्दो बीच में 1-2-3 साल का पीरियड था जब पूरे वर्ल्ड के लिए आई वॉज अ फेलियर। अब फाइनेंशियली ठीक ठाक है सब कुछ? हाँ, फाइनेंशियली भी ठीक ठाक है, और चूंकि मैं मुझे पता है कि इस चीज़ में मैं अच्छी हूँ, तो अंदर कोई डर भी नहीं है कि मुझे कोई रिप्लेस करेगा। एक है जिस डायरेक्शन में आपको एफर्टलेसली जाना चाहिए, एक है जिस डायरेक्शन में ये दुनिया आपको भगा रही है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस है, वहाँ पे एफर्ट है। क्योंकि एक तरफ से आपका जो बेसिक नेचर है वो आपको पीछे खींचेगा, लेकिन आपको आगे भागना पड़ेगा, तो अब आप दोनों में पिस जाओगे बीच में। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है एफर्टलेसली आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, और उसके साथ में भी अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को जोड़ दो, जिसके बारे में मैंने अपने कई सेशंस में बात करी है, तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो पैसा बुरा नहीं है। लोग कई बार पैसे को या पैसे वालों को उल्टा बोलने लग जाते हैं, वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समझते नहीं है कि बेसिकली मनी को अगर ढंग से यूज़ किया जाए तो इट इज़ जस्ट लाइक एनर्जी। जैसे एनर्जी को ढंग से यूज़ करो तो बहुत अच्छी चीज़ है वो, वही अगर गलत तरीके से यूज़ करो तो बहुत ख़राब चीज़ है। तो डिज़ायर बुरा नहीं है या डिज़ायर अच्छा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आपका डिज़ायर आपको किस डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है। इज इट मेकिंग यू मोर काम, मोर पीसफुल, मोर एट ईज, मोर इन ट्यून विद हु यू एक्चुअली आर डीप विद इन, या फिर वो आपको और फेक बना रहा है। मतलब बाहर से ऐसा एक मास्क लगा लिया है कि पता नहीं मेरी लाइफ कितनी बढ़िया है, ये है वो है, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं दुनिया को, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। अब ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? उनके अंदर भी डिजायर्स हैं, जो भी आपने डिजायर्स की बात करी, बट उनके पास में क्वेश्चनिंग नहीं है। दे डोंट क्वेश्चन। वो देखने में बाहर से दुनिया की नजरों में बहुत बड़े हैं, बट अंदर से देखा जाए तो बहुत ही छोटे हैं। सर सही बात करी आपने। मैं जो डिज़ायर है उसको बोल रहा था कि एक कंपल्सिव कॉन्शियस डिज़ायर होता है। लेकिन सर इसमें एक और चीज़ क्वेश्चनिंग में ही मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक बुक पढ़ी थी थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें हंचेस करके सर एक टर्म था, वो मैंने अपनी लाइफ में भी ऑब्जर्व किया था। जैसे आप कभी नहा रहे हो, आप कोई किसी क्वेश्चन के पीछे पड़े हुए हो, आप नहा रहे हो, तो आपको एकदम से सडनली कुछ आता है, यार ये करके देख, ये जो क्वेश्चन है ना तेरा, इसके लिए ये करके देख। तो वहाँ पे जाके किया तो कभी कभी वो क्लिक हो जाता है। उसको भी क्वेश्चन किया कि ये ऐसा इस वक्त ही क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे मैंने जब देखा तो एक चीज़ निकल के आई ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि हैप्पी माइंड जो होता है ना सर, एक अगर मन आपका शांत है ना, तो वहाँ से फिर इनसाइट्स आते हैं सर। नहीं, दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। एक मिनट, इसको ध्यान से समझते हैं। एक तो हैप्पीनेस का क्वेश्चनिंग से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि कोई अगर खुश है तो उसकी क्वेश्चनिंग ज़्यादा अच्छी होगी, कोई खुश नहीं है तो उसकी क्वेश्चनिंग अच्छी नहीं होगी। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जो अपनी लाइफ से खुश नहीं थे, जी बट उनकी जो डिस्कवरीज हैं वो बड़ी कमाल की है। जी। जब आपका माइंड एक थॉट पे, एक जगह पर, एक क्वेश्चन पे फोकस्ड होता है, तो उससे रिलेटेड आंसर्स निकल करके आते हैं। उसमें से कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। उसको हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए कि वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई आंसर है, क्योंकि उससे बेटर भी आ जाते हैं। जी जी जी। जैसे अगर रात को मैं कुछ सोचते हुए सोया हूँ कि ये करना है, ये क्रिएटिव, ये डिज़ाइन बनाना है, तो सुबह एकदम से एक थॉट आ जाता है उठते ही, जब नींद पूरी तरह से खुली भी नहीं है, कि अच्छा कुछ ऐसा करते हैं। तो वहाँ पे इतना एक्साइटेड नहीं हो जाना है कि दिस इज़ द अल्टीमेट आंसर, क्योंकि ये मेरे अंदर से कहीं से निकल करके आया है। उससे बेटर भी डिज़ाइन बन सकता है। सर एक वन थिंग अबाउट क्वेश्चनिंग, कमिंग बैक टू क्वेश्चनिंग, सर एक हु एम आई है जो ओवर द ईयर्स हमने खुद से पूछना सीखा है कि हमारी खुद की क्या एग्जिस्टेंस है। तो सर मुझे इतना तो समझ में आता है कि ये बॉडी इज़ नॉट मी। मेरे अगर यहीं कहीं पे कट मार्क हुआ तो उसको मैं नहीं हील कर रही हूँ, वो खुद हील हो रहा है, राइट। मेरा जो हार्ट है, लोग बोलते हैं मेरा हार्ट 72 टाइम्स बीट हो रहा है, बट आपका हार्ट कैसे है? वो तो नेचर का है।
ये बॉडी भी नेचर की है। हमने एक कहानी बनाई हुई है कि मैं यहाँ पैदा हुई थी, यहाँ बड़ी हुई, ये मेरा स्कूल है, उसको हम आई बोल रहे हैं। लेकिन हमारा जो माइंड है वो ऐसे फंक्शन करता है कि अभी जैसे सूरज है तो हम सूरज को दिया दिखाएंगे, उसको पानी देंगे, ऐसा हमारा माइंड फंक्शन करता है, एक डुअलिटी। लेकिन सर आप जिसकी बात करते हो उसके अकॉर्डिंग सूरज भी हमारे अंदर है, सारा का सारा यूनिवर्स हमारे अंदर है। पर सर हमारा वैसा थॉट प्रोसेस नहीं है वो बिलीव करने का, क्योंकि हम तो खुद को बहुत छोटा मानते हैं बचपन से लेके अभी तक। जो भी है आके हमें एक सोसाइटी ऐसी है कि हमें हमारी कमियां ही गिनाई जाती है, बी विद टीचर्स, जो हमने एक एजुकेशन सिस्टम भी बनाया हुआ है, या अगर हमारा वर्क प्लेस भी ऐसा ही है कि नो मैटर हाउ मच यू डू यू आर अप्रिशिएटेड मे बी वंस अ ईयर, नॉट एवरी डे तो आपको टारगेट्स ही कंप्लीट करने। इतना हमारा माइंड ही नहीं है कि हम सोचे कि पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर है। हम तो ये तक नहीं बोलने की हिम्मत करते हैं कि आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, जो कि आपने बुलवाया है सबसे, लेकिन हिम्मत नहीं होती है सर बोलने की। हमारे माइंड में प्रॉब्लम क्या है, हमारे माइंड में कह लो या माइंड में प्रॉब्लम क्या है कि माइंड हमेशा अपोजिट में काम करता है। तो एक एक्सट्रीम माइंड का है जब हम कहते हैं कि हम बहुत ही छोटे हैं, दूसरा एक्सट्रीम बहुत लोगों का आ जाता है जब वो कहते हैं कि हम तो बहुत ही बड़े हैं। मेरी कुछ वीडियो सुन ली ऊपर लेवल पे, तो फिर उसके बाद में वो क्या बोलने लग जाएंगे, ये पूरा यूनिवर्स मुझ में है। ये मत समझो कि वो कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या वो उससे अलग हैं जो बोल रहा है कि या बोल रही है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इस पूरे यूनिवर्स में, मैं तो इस पूरे यूनिवर्स में एक छोटा सा डॉट हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो गई गुजरी हूँ, वटेवर। एक एक्सट्रीम ये है, एक है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। ये दोनों ही ईगो है। आप चाहे कहो मैं छोटी हूँ चाहे कहो मैं बड़ी हूँ, दोनों ही ईगो है। एक्चुअल में सच पता है क्या है कि ना आप ये कह सकते हो कि मैं ये बॉडी हूँ, ना कह सकते हो कि नहीं हूँ। आप कैसे कह सकते हो कि मैं ये बॉडी नहीं हूं? वो स्टार्टिंग के लिए ठीक है, स्टार्टिंग के लिए। इन रियलिटी आप देखो, वेयर इज कॉन्शियसनेस माइनस द बॉडी, वेयर इज यूनिवर्स माइनस द बॉडी। ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है बॉडी में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर बॉडी और माई बॉडी, आई एम टॉकिंग अबाउट दी बॉडी। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं बॉडी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि मैं बॉडी हूं मैं बॉडी हूं मैं बॉडी हूं, तो बोला गया है कि उसको काउंटर करने के लिए कि आप बॉडी नहीं हो। बट इन रियलिटी अगर आप देखोगे तो आप बॉडी भी हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बॉडी ही हूं। दोनों में फर्क देख पा रहे हो आप? इसको आप आराम से क्वेश्चन करोगे तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा जो भी आपने पूछा है कि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई पड़ी है कि हमको एप्रिसिएशन नहीं मिला है, तो हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो इतनी हाई नहीं है, तो हम इतना बड़ा कैसे सोच सकते हैं कि मैं ये पूरा का पूरा यूनिवर्स हूं और सब कुछ मुझ में है। आपको ये सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ वो देखना है जो एक्चुअल में है। ना आप छोटे हो ना आप बड़े हो, ये दोनों ही ईगो का फैलाव है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे अपने माइंड में झांक करके, आपको समझ आ जाएगा दोनों ही स्टैंड पॉइंट कहां से आ रहे हैं। एक है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ये स्टैंड पॉइंट यहां से आ रहा है आउट ऑफ लेजीनेस, कि छोड़ो ना, कौन इतना दिमाग लगाएगा, अपने आप को ये कह करके टॉपिक को क्लोज कर दो कि वो करने में बहुत हैसल है, पता नहीं कभी मैं जान भी पाऊंगी मैं एक्चुअल में क्या हूं क्या नहीं हूं। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस पर्सन को उठा दूंगी कि इसका तो माइंड एक अलग लेवल पे है, ये तो खुद को समझ पा रहा है, मैं नहीं समझ सकती ना मैं समझ पा रही हूं। तो एक आ रहा है इस स्टैंड पॉइंट से। दूसरा एक स्टैंड पॉइंट आएगा जो मान लो आप ही की तरह की एक सिचुएशन से निकला हुआ है, और वो क्या बोलेगा कि मेरे को इस वर्ल्ड में तो एप्रिसिएशन नहीं मिला, चलो कोई नहीं, इस पर्सन ने जो बात कही उसमें मजा तो पूरा है, सुनने में बड़ा सही लग रहा है कि मुझ में ही सब कुछ है, यानी सन मून ये पूरा यूनिवर्स स्टार्स ये सब मुझ में है, अरे वाह मैं तो ये हूं मैं तो वो हूं। तो वो क्या कर रहा है, उसकी रियलिटी कुछ और है, एक्चुअल में जो जी रहा है उस लेवल पे कुछ और है, माइंड के लेवल पे एक अलग ही रियलिटी बना रहा है। ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो आपको क्या करना है, दोनों एक्सट्रीम में नहीं जाना है, आराम से देखो, सिंपल है, इसमें मुश्किल क्या है, बहुत आसान है। अभी तक की आपकी क्या कंडीशनिंग है, क्या बैकग्राउंड है, क्या है क्या नहीं है, उस सबसे इसका कोई लेना देना नहीं है। एज इट इज देखते चले जाओ, आपको दिखता चला जाएगा क्या है क्या नहीं है। जब आप एक क्वेश्चन पूछते हो हु एम आई, तो आपको साफ नजर आता है कि जिसको भी मैं कह रही हूं, उस मैं में और तू में ज्यादा फर्क नहीं है, वही बेसिक एलिमेंट्स के बने हैं। तो बड़ा और छोटा कहां से आया, देखना ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं हु एम आई, इसलिए नहीं कि आपको ये पता लग जाएगा कि आप कौन हो, क्योंकि वो तो आप कभी जान ही नहीं सकते।
जैसे साइंस अभी तक एक एटम तक को नहीं जान पाई है, यूनिवर्स को तो छोड़ ही दो, तो जब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू नहीं जान पाए तो आप क्या जानोगे? तो इस सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला है, बट आपको यह जवाब मिल जाएगा कि आप क्या नहीं हो। यह सवाल इसलिए पूछना है, ये बात मैंने बोली है, बट आई एम नॉट श्योर आप कैसे इस बात को देख पा रहे हो। यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या हो, क्योंकि जो भी बचा रह गया वो सब आप हो। जब आपने नेगेट कर दिया एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, कि मैं सिर्फ ये नहीं हूं, जैसे अपनी एक बचपन की फोटो उठाई और एक अभी की उठाई, आपने देखा दोनों में से मैं क्या हूं? दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। सब कुछ तो बदल गया है। साइंस भी यही कहती है कि 10 साल में सब कुछ बदल जाता है, ऑर्गन्स तक बदल जाते हैं। तो मैं क्या हूं? मैं ये हूं या ये हूं? और इस फोटो में और वो जो आपके भाई बहन है उसमें क्या फर्क है? वहीं से शुरू करो ना। किसी अनजान की आप बात करोगे तो वहां तक माइंड डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। बट आपकी मान लो सगी बहन है, तो दोनों की मां एक है, पिता एक है, तो आप में और उसमें फर्क क्या है? दोनों उन्हीं मां बाप के कॉम्बिनेशन से बने हो, तो फर्क क्या है आप में और आपकी बहन में? जब इस तरह से पूछते हो तो आपको नजर आता है कोई फर्क नहीं है, सिर्फ थॉट के लेवल पे फर्क है और अपीयरेंस के लेवल पे थोड़ा बहुत फर्क है। सब कुछ तो सेम है। बिल्कुल ऐसा है, दो पत्थर की मूर्तियां हैं, देखने में थोड़ी सी अलग अलग लग रही हैं, बट बेसिक जो मटेरियल है व्हाइट मार्बल, दोनों व्हाइट मार्बल की बनी है, तो कोई फर्क नहीं है। बोल अपने आप को कुछ रही है जो अपने आप को अलग अलग नाम दे दिए है, बट एक्चुअल में तो दोनों ही पत्थर हैं। सो इस तरह से जब आप देखते हो तो आपको धीरे धीरे ये समझ आने लग जाता है कि आप क्या नहीं हो। फिर जो भी बचा रह जाता है वो सब आप हो, और वो आप कभी नहीं जान सकते कि आप क्या हो। यू कैन नॉट नो योर रियल सेल्फ जैसा कि वो है। क्या इस पूरे यूनिवर्स को आप जान जाओगे? इस प्लैनेट को छोड़ो, पूरे जितने भी प्लैनेट्स हैं, जहां जहां पर भी जो भी लाइफ है, ये है वो है, क्या सब कुछ जान जाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। एक इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिटेशन है, तो एक्सपीरियंस इज लिमिटेड, और नॉलेज और मेमोरी ऑपरेट करती है एक्सपीरियंस के बेस पे, तो दैट इज लिमिटेड। तो आप कभी नहीं जान सकते कि आप एक्चुअल में क्या हो, बट आप ये जान सकते हो कि आप क्या नहीं हो। तो वो रूल्ड आउट हो जाता है कि मैं सिर्फ ये बॉडी तो नहीं हूं, दैट इज फॉर श्योर। तो सर फिर ये भी रूल्ड आउट हो गया कि ये पूरा यूनिवर्स इज़ विद इन मी, वो भी फिर रूल आउट हो गया। एक तो इस मी को जब आप क्वेश्चन करते हो तो ये सेपरेट मी कहीं मिलता ही नहीं है। तो जब मी रूल्ड आउट हो गया तो सब कुछ ही रूल्ड आउट हो गया। सब कुछ का जो सेंटर पॉइंट है वो मी ही है, मैं। तू का भी जो सेंटर पॉइंट है वो मैं है। ये जो तू है वो मैं पे तो टिका है। तो जब मैं को क्वेश्चन करते करते मैं डिसॉल्व हो जाता है, तो उसके बाद में थॉट के लेवल पे कोई सेपरेशन नहीं बचता है। थॉट के लेवल पे कोई सेंटर नहीं बचता है, मतलब सेंटर गायब हो गया है। अब आप सब में खुद को देख सकते हो और खुद में सबको देख सकते हो। फिर आप ये भी कह सकते हो कि पूरा यूनिवर्स आप में है, और ये भी कह सकते हो कि इस पूरे यूनिवर्स में मैं हूं, चाहो तो। बट कहने के लिए है, कुछ भी कहते रहो। रियलिटी में इतना फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हो क्या नहीं कहते हो। इट्स मोर टू डू विद कि अगर आप इतना समझ पा रहे हो कि आप क्या नहीं हो, तो जो भी बचा रह जाता है वो सब आप हो। आई होप जहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर मिले हैं। वैसे तो इसका आंसर कभी मिल ही नहीं सकता, व्हाट इज़ क्वेश्चनिंग, बट एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंस हमको समझ आ जाती है कि क्वेश्चनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। क्वेश्चनिंग इज इंटेलिजेंस। क्वेश्चनिंग से आप क्वेश्चनिंग की लिमिटेशन को देख सकते हो, और इंटेलिजेंस की लिमिटेशन को देख सकते हो, और इंटेलिजेंस के बियॉन्ड जा सकते हो। ये इंटेलिजेंस भी अपने आप में एक ट्रैप है, माइंड अपने आप में एक ट्रैप है। उसी माइंड में तो आप फंसे हुए हो जहां से ये क्वेश्चन शुरू हुआ है। तो क्वेश्चनिंग इसलिए नहीं है कि आपका माइंड और शार्प हो जाएगा। क्वेश्चनिंग इसलिए है कि माइंड से आप माइंड की लिमिटेशन को देख लोगे, और माइंड के बियॉन्ड जो भी कुछ है वो सब आपके सामने होगा। माइंड मतलब मेमोरी, तो मेमोरी के अलावा जो भी कुछ है वो आपके सामने होगा, जैसा होगा वैसा होगा, बस। विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्लेजर मीटिंग यू ऑल।